मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर रोक। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक। हाईकोर्ट ने ईदगाह मस्जिद में सर्वे का आदेश दिया था और इसी पर अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, जिसमें सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, इस पर दावा क्या है, ये भी जानकारी आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। दरअसल बता दें कि ये विवाद जो है वो 350 साल पुराना है। 13.37 एकड़ जमीन को लेकर ये पूरा विवाद है, जिसमें 11 एकड़ की अगर बात करें तो इस पर श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बना है। 2.37 एकड़ पर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है। ऐसे में हिंदू पक्ष इसको लेकर क्या दावा कर रहा है, बता देते हैं। हिंदू पक्ष का दावा है जन्मभूमि पर प्राचीन केशवनाथ मंदिर था, और मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हिंदू पक्ष के दावे को गलत ठहराया जा रहा है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पीयूष पांडे हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पीयूष, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है, जहां पर सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी गई, और क्या कुछ इस दौरान सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई? जी प्रतिमा, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर इस मामले में जो आवेदन हिंदू पक्ष की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल किया गया था और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस पर आदेश जारी किया था, उस आदेश पर रोक लगा दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आपका आवेदन स्पष्ट नहीं था। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने इस मामले में कोर्ट कमिश्नर के सर्वे का ऑर्डर कर दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रायल चल रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उस पर रोक नहीं लगाई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कई मामलों को निचली अदालत से अपने पास स्थानांतरित कर लिया था और उसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक नहीं लगाई है। और अब इस मामले पर अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी। तब देखना ये होगा कि हिंदू पक्ष अपना पक्ष किस तरह से रखता है कि जो अंतरिम रोक इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से लगाई गई है उसको सुप्रीम कोर्ट हटा ले, क्योंकि हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वो अगली सुनवाई में सारे ही जो पक्ष है वो स्पष्ट करेगा और रेक्टिफाई करेगा उस गलती को जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज उठाई गई है। तो ये बड़ी बात आप बता रहे हैं कि यहाँ पर चूंकि क्लैरिटी नहीं थी, इस वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि सर्वे पर रोक है और ये अंतरिम रोक है। अब इसके आगे क्या असर देखे जा सकते हैं, इसे भी समझना जरूरी हो जाता है। पीयूष जी बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी अंतरिम रोक लगाई है। उसकी वजह यह है कि जो आवेदन हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल किया गया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मांग को लेकर के कि शाही मस्जिद का सर्वे कराया जाना चाहिए, इसके लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करे, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नियुक्त कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने अपने आवेदन में ये स्पष्ट नहीं किया कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, और इन्हीं आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतरिम रोक लगा दी है। अब जो अगली सुनवाई होगी 23 जनवरी को, उसमें हिंदू पक्ष अपना इस पक्ष को स्पष्ट करेगा कि आखिर आवेदन में कारण क्या था। जी प्रतिमा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी पीयूष पांडे मुहैया करा रहे हैं। इस बीच बता दें, याचिकाकर्ता आशुतोष पांडे ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बयान देते हुए कहा कि हम आगे की सुनवाई में मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे और पूरा आदेश पढ़कर ही अपनी पूरी प्रतिक्रिया देंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिंदू पक्ष की वकील रीना जी साथ में हैं। आज क्या आदेश सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी किया गया है और ऐसा आदेश क्यों किया गया है? देखिए 14 दिसंबर को जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया था, जिसमें उन्होंने सर्वे के लिए आदेश जारी किए थे, तो उस पे आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और नेक्स्ट डेट जो है वो 23 दिसंबर की है। अब इसमें जो मुस्लिम पक्ष था उन्होंने जो अपना बात रखी कि जो 711 की एप्लीकेशन पेंडिंग है, फिर उन्होंने कुछ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का मेंशन किया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को ये मॉनिटर करते हुए कुछ इसमें टेक्निकलिटीज़ पॉइंट करी हैं। हालांकि कोर्ट ने ट्रायल पे रोक नहीं लगाई है। अब जैसे कि कल इलाहाबाद हाई कोर्ट में हियरिंग है ट्रायल की, कल मोडालिटीज़ फिक्स होनी थी, तो अब सर्वे पे अब जो जैसे पूर्ण रूप से स्टे लगा दिया है जब तक कि इस पर निर्णय नहीं होगा। पर कोर्ट ने स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो ट्रायल है वो कंटिन्यू रहेगा। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट में मांग थी कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कमीशन भेजने का ईदगाह मस्जिद मथुरा में, उसको स्टे किया जाए, वो मान लिए। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बार बार ऑब्जर्व किया आज ओरली कि जो पिटिशनर ने जो अपनी एप्लीकेशन कमीशन के लिए लगाई थी उसमें क्लैरिटी नहीं है। वो ये कह रही है कि प्रेयर में जो प्रेयर है वो आप
अलाउ कर दें। तो इसके लिए काफ़ी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट था वो काफ़ी चिंतित था इस बात के लिए कि किस प्रकार की एप्लीकेशन नीचे लगाई गई, जिसमें कोई डिटेल्स नहीं है, क्या चाहते हैं ये भी नहीं पता। 23 तारीख को अगली सुनवाई होगी और तब तक के लिए जो स्थगन का आदेश है वो आप लोगों ने बता ही दिया है। 23 तारीख को अगली सुनवाई होगी, जहां मेन केस जो हमारा है, जो हमने हाई कोर्ट ने जो सो मोटो ट्रांसफ़र करने का केस अपने पास ट्रांसफ़र करने का जो ऑर्डर किया था, उसके खिलाफ जो हमारी पिटीशन है SLP यहाँ पे मौजूद है, उसके लिए सुनवाई होगी 23 तारीख को। उसी दिन इसके लिए भी